हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे स्टूडेंट्स के मन में इस समय जो भी सवाल चल रहे हैं उन्हीं सवालों की कलेक्शन को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आगे हायर स्टडीज करना चाहिए या मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए, एमएससी या एमबीए, या फिर आगे पीएचडी करना जरूरी है, या फिर क्या ग्रेजुएशन के बाद ही मैं बेहतर गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूं, कैसे मैं ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब्स के लिए परस्यू कर सकता हूं, प्राइवेट जॉब में कौन कौन से सेक्टर में हमें जॉब मिल सकती है। इस तरह के तमाम जो है सवाल जो है स्टूडेंट्स के मन में इस समय चल रहा है। जो भी बच्चे इस समय फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं, तो उन सभी के मन में चल रहे उन 10 सवालों को जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, और इस समय बच्चों के निरंतर सवाल एंड क्वेरीज आ रहे हैं कि सर आफ्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं अभी फाइनल ईयर में हूं तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही जो है एक नए एस्पेक्ट पे ये वीडियोस रहेंगे, जिसमें हम लोग एक एक सवाल देंगे जो इस समय स्टूडेंट्स के मन में या फिर इस समय जो स्टूडेंट्स की मन स्थिति को डिस्क्राइब करता है, और उन्हीं सवालों के लिए जो है प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं या फिर उसके लिए एक आपका उचित आंसर क्या हो सकता है, इसी पे बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं कि 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है। अगर आप एक अभी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आपके मन में क्या 10 ऐसे सवाल चल रहे हैं, उन्हीं को वन बाय वन हम लोग टैकल करेंगे। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर द वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला सवाल है स्टूडेंट्स का यहाँ पे कि वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर ग्रेजुएट्स इन बीएससी एग्रीकल्चर। अगर हम बात कैरियर अपॉर्चुनिटीज करें तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, जैसे कि आपका एफसीआई हो गया, इफको हो गया, नाबार्ड हो गई, इसके अलावा जैसे आपका एएफओ हो गया बैंकिंग सेक्टर में, ये सारे डबल एओ है ना। उसके बाद आपके जो है गवर्नमेंट बीडीओ बीएचओ ये सब की वैकेंसीज आती है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जैसे देखेंगे तो आपका जैसे सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप चाहे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, प्रोडक्शन डिवीजन में जा सकते हैं। ये अलग अलग आपके प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि आपकी सीड की कंपनी हो गई, फर्टिलाइजर की हो गई, जो भी एग्री इनपुट्स की कंपनीज हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जैसे तीसरा कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास है हायर स्टडीज का। अगर आप चाहे आपको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है तो आप एमएससी पीएचडी करके भी आगे जो है अपनी एकेडमिक्स लाइन में भी हायर स्टडीज में जा सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे एग्रीप्रेन्योरशिप करने का। जैसे जो भी बच्चा अगर अपना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप तो आप एग्रीप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, ठीक है। एग्रीप्रेन्योरशिप भी आप करके अपना खुद का स्टार्टअप और फार्म्स वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। तो ये सब आपके अलग अलग कैरियर स्कोप्स है। इनके अलावा यदि कोई बच्चा चाहता है कि हायर स्टडीज ना करके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद अपनी स्टार्टअप खुद का भी कर सकता है, जैसे जिसके थ्रू आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट्स भी हैं, स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, और उसके थ्रू आप अपने खुद के स्टार्टअप्स बिजनेस भी कर सकते हो। इन सभी के अलावा यदि कोई स्टूडेंट चाहता है तो आप जो है मैनेजमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, जैसे एमबीए कर सकते हो या फिर एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है ना। ये सब जो अलग अलग आपके प्रोफेशनल कोर्सेस हैं ये आप कर सकते हैं, और इसके बाद भी आप जो है मैनेजमेंट सेक्टर में भी अपनी कैरियर को आगे परस्यू कर सकते हो। तो ये सब आपके पास डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस है जिस फील्ड में आप जा सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपका आगे इंटरेस्ट क्या है। अगर आपके आगे पीएचडी एमएससी करना है तो फिर हायर स्टडीज के लिए आप जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब है तो यू कैन गो थ्रू लिंक्डइन और ये सब जो आपके अलग अलग प्रोफाइल, जहां पे आपको बेहतर अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करिए और उसके थ्रू आप अपने कंपनीज को सर्च करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोफाइल पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली हाउ कैन स्टूडेंट्स लिवरेज देयर बीएससी इन एग्रीकल्चर डिग्री टू परस्यू कैरियर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जैसे आप देखते हो अभी इस समय वर्तमान में अगर समय देखेंगे आप तो ये सस्टेनेबिलिटी का जमाना है, ठीक है। दिगो कृषि और इस सब की बातें होती है, तो इस समय जो है आप चाहे तो बहुत सारे एनजीओज में भी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू जो है एनजीओज में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एनजीओज के अलावा बहुत सारे आपके आईएनजीओज भी हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो आपकी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा जैसे आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जैसे आपके नेचुरल फार्मिंग पे काम हो रही है, ठीक है। बहुत सारे आपके परंपरागत कृषि विकास योजना है, तो इस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू भी आप जो है
अलाइनमेंट करके आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो है योगदान प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर यदि आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो आप फ्यूचर में जो है अपना पीएचडी परस्यू कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद जो है आप पीएचडी के बाद जो है रिसर्च के लिए परस्यू कर सकते हैं आगे, है ना। उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो, इन केस ऑफ सीड इंडस्ट्री में आप रिसर्च कर सकते हो। इसके साथ आप फर्टिलाइजर में नए नए फॉर्मुलेशंस बना सकते हो, नए फर्टिलाइजर वगैरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह में टेस्टिंग हो सकती है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड हो गया, इन सब तरह के अलग अलग जो केमिकल्स है इन सब में आप जो है रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वेराइटल डेवलपमेंट में रिसर्च कर सकते हो। तो ये सब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप जो है यहाँ पे रिसर्च लाइन में भी अपना आगे कैरियर को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट्स का रिसर्च के अलावा आपको मन है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फर्दर स्पेशलाइजेशन थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज फॉर कैरियर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। देखो यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे स्टूडेंट्स को पीजी करना जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि इट सोनली डिपेंड्स ऑन कि आपकी कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब पे टारगेट है तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे देखोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ यूजी के बाद ही आपके पास एलिजिबिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं जिसमें आप इफको, एफसीआई है ना, इन सब में बीएचओ ब्लॉक लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स सब में आपको बीएससी एग्रीकल्चर ही आपका एलिजिबिलिटी है। तो यदि आपका इंटरेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में फोकस करना है और ग्रेजुएशन लेवल की जॉब को आपको लेना है तो फिर आपको अलग से पोस्ट ग्रेजुएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका लाइन इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर में और आप एमबीए करना चाहते हो और बेहतर कंपनीज में जॉब करना चाहते हो तो फिर इसको लिए आपको एमबीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करना जरूरी होगा। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है आगे रिसर्च लाइन में जाने का, अलग अलग क्या कहते हैं वेराइटीज डेवलप करने का, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में रिसर्च करने का, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट पार्टिकुलर एग्रोनॉमी में, या फिर अगर ब्रीडिंग वेराइटीज में काम करनी है तो ब्रीडिंग में, सॉइल्स में काम करनी है तो सॉइल साइंस में, इस तरीके से आप स्पेशलाइज्ड आपको एक सब्जेक्ट में पीजी करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो जो यूजी लेवल पे मिल रहा है तो फिर आपको अलग से स्पेशलाइजेशन करने में समय वेस्ट करने से बेहतर है कि आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 1 ईयर करके आप अपना सेट हो सकते हो, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू स्टार्ट देयर ओन एग्रीकल्चर वेंचर्स। देखो इस समय अगर एग्रीप्रेन्योरशिप की बात करें तो बहुत सारे आपके जो है ई-नैम करके एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एफपीओज, बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रहे हैं जो कि एग्रीप्रेन्योरशिप को जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है आपके इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट कर रहे थे। इस तरह के आप जो है गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे एफपीओज के थ्रू मिलकर जो है आप अपना खुद का एग्रीकल्चर फार्म इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है अपना शुरू कर सकते हो। कोई भी जिस भी सेक्टर में आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो, हॉर्टिकल्चर में, एग्रोनॉमी में, क्रॉप प्रोडक्शन में, एनिमल हस्बेंड्री में, पोल्ट्री में, फिशरीज में, जिस भी एस्पेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप उस तरह के जो है रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा के अपने खुद के जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस को भी खड़ा कर सकते हो। इसके अलावा 6वां क्वेश्चन है, हाउ मेन डज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एकोमोडेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। देखो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स कंपनीज है, जैसे बायर हो गया, सिंजेंटा हो गया, कोरोमंडल हो गया, है ना, उसका धानुका हो गया, तो ये सब जो आपके बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एडवांस मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज को लेकर आई है, ठीक है। और वो सब जैसे सीडिंग हो गया, चाहे हार्वेस्टिंग हो गई, चाहे आपका पेस्ट मैनेजमेंट, हर्बिसाइड मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, हर जगह जो आपके बहुत सारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज है ना, हार्वेस्टिंग से लेकर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक में आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज और इंप्लीमेंट्स अभी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहा है। ड्रोन्स की एप्लीकेशन यूज हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग के अलग अलग इंप्लीमेंट्स यूज हो रहा है, तो आप उसमें भी आपके पास एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के लिए आप बहुत सारे अलग अलग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इनमें अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली क्या करना होगा, लिंक्डइन और आपके जो अलग जो प्रोफाइल्स हैं उस पर आपको अपनी एक जॉब प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको जो है कंपनीज को अप्रोच करना है अपनी प्रॉपर एक करिकुलम विटी बायोडाटा बना के, ठीक। तो इसके थ्रू आप इन कंपनीज में भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसमें आपको एक और नया सेक्टर है, जैसे
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर कहाँ जॉब मिलेगा, तो गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो केवीकेज हैं, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट के आपके बहुत सारे सेंटर्स है, रिसर्च सेंटर्स है, उनमें भी आपकी वैकेंसीज आती है। बहुत सारे जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वैकेंसीज आती है। बहुत सारे जो एक्सटेंशन के जो लिए जो आपके बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें आपकी वैकेंसीज आती है, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपके INGO जैसे IRI हो गया, सीमिट हो गया, ICARDA हो गया, है ना, ये सब भी आपके इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जॉब पोजीशंस ऑफर करती है आपके डिफरेंट पोजीशंस के लिए एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप उन इंटरनेशनल एजेंसीज IRI, सीमिट, इन सब को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन इन सब में आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप PG PhD कर लेते हो तो फिर यू कैन ऑप्ट टू दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन है, हाउ कैन ग्रेजुएट विद BSc एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू एड्रेस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस में तो मेनली एग्रीकल्चर वाले ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट इज बाय ट्रेनिंग द फार्मर्स, है ना, फार्मर्स को ट्रेनिंग देकर अपने खुद के जो नए प्रोडक्ट्स वगैरह आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करोगे या जिस भी सेक्टर में ज्वाइन करोगे, आप हर तरह से जो है अगर फार्मर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हो या फार्मिंग कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हो, देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस। तो इस वजह से जो है आप लोगों को फार्मिंग कम्युनिटी से जैसे ही आप अटैचमेंट होगा या फार्मिंग कम्युनिटी को जैसे आप प्रमोट करोगे, देन यू आर इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रू योर डिफरेंट जॉब पोजीशंस। What soft skills are required for success in agriculture career and how can student develop them during their academic studies? देखो, जैसे आप 4th ईयर में जब भी आप रहे होगे, आपका स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम चलता है, वहां पे रावे चलती है, विलेज अटैचमेंट, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ये सारे अलग अलग स्कीम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो अलग अलग स्कीम्स क्यों चलाए जाते हैं, ये स्कीम्स चलाने के पीछे का रीजन ही ये है कि यहाँ पर जो स्कीम्स चलते हैं इसके थ्रू जो है आपकी एकेडमिक स्टडीज तो आपका स्ट्रांग हो ही जाता है, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना जो है ये स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम का जो, क्योंकि आप विलेज में जब अटैचमेंट प्रोग्राम में जाएंगे, विलेजेस में फार्मर से इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर जो थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच का जो एक प्रॉपर ज्ञान आपको मिल पाएगा, और इसके थ्रू आप जो है प्राइवेट कंपनीज और जो एजेंसीज है या विलेज लेवल पे कैसे काम होती है और कैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की डिसिमिनेशन हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इजीली आप डेवलप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी 4th ईयर की जो रावे और आपका जो विलेज अटैचमेंट, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है, इसको एक आपको प्रॉपर तरीके से सीखना होगा चीज़ों को। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स टू नेविगेट देयर जॉब मार्केट एंड किक स्टार्ट अ सक्सेसफुल करियर इन द फील्ड। देखो, सबसे पहले तो आपको जो भी स्टूडेंट्स इस समय BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो आपको अपना एक कैरियर गोल डिसाइड करना पड़ेगा, रादर देन कि सब तरह के एग्जाम्स को दे रहे हैं ना, हर तरह के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एक पार्टिकुलर चीजों को आप फिक्स करिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है या हायर स्टडीज में जाना है या MBA करना है। इट इज द राइट टाइम। इनफैक्ट अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है, और जब एक बार वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे MBA करना है या वंस यू हैव डिसाइडेड कि प्राइवेट कंपनीज ऑप्ट करनी है या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके बाद स्टिक टू योर प्लान। उस प्लान पे आप स्टिक रहिए और उसके लिए क्या क्या आप चाहिए वो चीज पे काम करिए। ये नहीं कि फिर अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक बार डिसाइड करो, फिर उस जो करना है आपको, चाहे MBA करना है या MSc करना है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या प्राइवेट जॉब्स ऑफर करने हैं या फिर उसके लिए जाना है, तो जो भी है उसको एक बार डिसाइड करो। और उसके लिए फिर अलग अलग अप्रोचेज होते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब करना है आपको अलग चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हायर स्टडीज के लिए आपको अलग एग्जाम्स देने होंगे। तो इन सारे चीजों को जो है आप एक बार डिसाइड करके फिर उसके लिए क्या अप्रोचेज है उसको एक्सप्लोर करिए और फिर जो है अपने कैरियर को एडवांसमेंट की तरफ लेते जाइए। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं। साथ में जो बच्चा चाहते हैं कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में या आप अपने चाहते हैं छोटे भाई बहन को एग्रीकल्चर में पढ़ाना, तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आई है वरदान बैच, जो कि आपकी बेसिकली ICAR UG 2025 और CUET 2025 के लिए फोकस्ड करके इसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, साथ में क्लास के PDF नोट्स, NTA बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली एंड मंथली बेसिस पे, साथ में आपका जो है प्रैक्टिस टेस्ट हर चैप्टर का विद सॉल्यूशंस और डेली प्रैक्टिस सेट हर लेक्चर के बाद आपको मिलता है। और इतना सही नहीं, आपको इसके अलावा जो है CUET ICAR के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बुकलेट भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि ये जो बैच है हमारी, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैचेज है, इसलिए आप इस बैच में एनरोल होने के लिए आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, कोर्सेस में जाके ICAR करेंगे और वहां से आपको जो है संपूर्ण डोमेन सब्जेक्ट की पूरी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप ICAR 2025 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ICAR CUET से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो, और क्लास से रिलेटेड PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल के आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ में वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप बेसिक शिक्षा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।